नमस्कार, पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे 3 सदस्यीय न्यायाधीशों के पैनल ने 14 मार्च को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास में आग लगने के दौरान नकदी पाए जाने के आरोप को सही पाया है। पता चला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 4 मई को न्यायमूर्ति वर्मा, जो अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको रिपोर्ट की एक प्रति साझा करते हुए पत्र लिखा था। पता चला है कि सीजेआई ने न्यायमूर्ति वर्मा को अपना इस्तीफा देने का विकल्प देते हुए रिपोर्ट की प्रस्तावना लिखी है। सूत्रों ने कहा कि सीजेआई खन्ना ने 5 मई को अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले अपने सहयोगियों के साथ चाय पर रिपोर्ट के निष्कर्ष पर अनौपचारिक रूप से चर्चा भी की। सीजेआई द्वारा 22 मार्च को नियुक्त किए गए इस पैनल में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल है। कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इनमें शामिल है न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले में शामिल पुलिसकर्मी, दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग, 3 अग्निशमन कर्मी, न्यायाधीश के 3 सुरक्षा कर्मी, सीआरपीएफ कर्मी, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा, डीसीपी देवेश हमला और अतिरिक्त डीसीपी सुमित झा। न्यायमूर्ति वर्मा का 20 मार्च को तबादला कर दिया गया था और उन्होंने 5 अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जबकि न्यायमूर्ति वर्मा के अगले कदमों की प्रतीक्षा की जा रही है। यह पता चला है कि उनके सामने एक विकल्प सीजेआई खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के साथ नियुक्ति मांगना है और इसमें न्यायमूर्ति बीआर गवई सीजेआई बनने की कतार में अगले और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं। यह 2008 में किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए इसी तरह का इन हाउस पैनल गठित किया था। 16 मार्च 2008 को पूर्व सीजेआई के कोलिजियम ने जस्टिस सेन को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी। उस सुनवाई से पहले रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीजेआई ने जस्टिस सेन को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प चुनने की सलाह दी थी। जस्टिस सेन ने दोनों विकल्पों को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अंततः जब महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 6 महीने बाद जस्टिस बालाकृष्णन ने राष्ट्रपति को जस्टिस सेन के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश करते हुए पत्र लिखा। जस्टिस वर्मा के मामले में आगे कार्रवाई की संभावना सीमित है, क्योंकि सीजेआई खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय को दिए अपने जवाब में किसी भी तरह के पैसे की मौजूदगी से इनकार करते हुए कहा था कि उनके आवास पर मौजूद कर्मचारियों को कोई नकदी नहीं दिखाई गई। जस्टिस उपाध्याय ने सीजेआई खन्ना को दी गई अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में इसे शामिल किया और बाद में 22 मार्च को इसे सार्वजनिक किया। यदि वह इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग करके मामले को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो सकती है।